Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my another lecture of ORCC. And in today's lecture, I will discuss some important questions from chapter Matrices. So इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें याद दिलाऊं. सो व्हाट इज मैट्रिक्स? सो मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं एज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस. फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स यहां पे लूंगा. A इज इक्वल 1 2 3 4 5 6. जैसा कि मैंने आपको बोला कि a matrix is an rectangular array of numbers or functions. So this is the matrix जिसमें क्या है, जिसमें एलिमेंट जो है वो नंबर्स है. एंड इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे नोट करनी है दैट एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम बोलते हैं रोज. सो दिस इज रो नंबर 1 and this is row number 2 and the vertical lines in a matrix are called columns. So yahan pe this is column number 1 and this is column number 2 and this is column number 3. So एक मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस. और जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रोज. एंड वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स बोलते हैं. तो अगर आप इस मैट्रिक्स की ओर ध्यान दोगे, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है. सो दिस मैट्रिक्स इज हैविंग an order 2 by 3. That means इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. अब और यहां पे और एक चीज ध्यान दोगे, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल A11 A12 A13 एंड यहां पे A21 A22 A23. और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हम डिफाइन करते हैं बाय M/N. So M stands for the number of rows and N stands for the number of columns, and in this matrix number of rows are 2 and the number of columns are 3. So this matrix is having order 2 by 3. अब सर आपने यहां पे ये क्या लिखा? A11 A12 A13. देखो जिगर, हम इन जनरल मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन जनरल हम लिखते हैं दैट अ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज A इज इक्वल Aij M by N. ऐसे हम जनरली एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. A इज इक्वल टू Aij M by N. वायर आपको पता है दिस M by N इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. एंड व्हाट अबाउट दिस Aij? सो Aij इज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो हमें बोलता है कि ये किस रो में है और ये किस कॉलम में है. यहां पे जिगर मेरा हम बोलते हैं I, फिर से हम स्टैंड करते हैं बाय रो, लेकिन यहां पे कंफ्यूज नहीं होना. J को हम बोलते हैं कॉलम, लेकिन यहां पे एक चीज आप नोट करोगे, कंफ्यूज नहीं होना. यहां पे जो I का मतलब है, इट इज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन विच रो द एलिमेंट इज पोजिशनड. एंड जहां पे जो J है ये हमें देता है कि पोजीशन ऑफ कॉलम, वो एलिमेंट का कॉलम में कौन सा पोजीशन है वो J दे देता है. सो दैट मींस यहां पे अगर मैंने एलिमेंट लिखा A11 तो इसका मतलब है इट इज एन एलिमेंट विच इज पोजीशनड एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. यहां पे I का वैल्यू क्या है? यहां पे I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू भी 1 है. सो दैट मींस A11 का मतलब क्या हुआ जिगर मेरा? A11 का मतलब हुआ इट इज एन एलिमेंट विच इज पोजीशनड इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे A11 का वैल्यू 1 है. और समझ आया जिगर मेरा? एंड इन द सेम वे अगर मैं A12 की बात करूं तो A12 का मतलब क्या हो गया? इट इज सम एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स व्हिच इज पोजीशनड एट फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2. तो अगर आप देखोगे ये एक एलिमेंट है 2 जो A12 पोजीशन पे है. और समझ आ रहा है? एंड इन द सेम वे अगर आप ये वाला एलिमेंट चेक करोगे तो A23 का मतलब क्या है? A23 का मतलब ये है दैट यहां पे I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू 3 है. सो दिस इज एन एलिमेंट विच इज पोजीशनड एट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इन अ मैट्रिक्स. सो यहां पे A23 का वैल्यू है 6. और समझ आया जिगर मेरा? समझ आया? सो क्या होता है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज सिंपली अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस एंड उसमें M by N क्या होता है? यहां पे ये जो M होता है, M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. यहां पे कंफ्यूज नहीं होना. सर आपने बोला M होता है नंबर ऑफ रोज, ये I क्या होता है? I होता है कि मतलब ये नंबर ऑफ रोज नहीं बोलता है, ये बोलता है पोजीशन ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स. और ये J जो होता है इट्स अ पोजीशन ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, वेयर एज दिस N इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स. और समझ आ जाएगा मेरा? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स. If a matrix has 18 elements, what are the possible orders it can have and what if it has 5 elements? और एक चीज यहां पे नोट करोगे, यहां पे जिगर मेरा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 2 by 3.
सो अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 into 3 दैट्स इक्वल टू 6। तो यहां पे 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स में, ये भी आप यहां पे नोट करोगे। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स है, 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स हमें बोला गया है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, m/n हमें बोलना है कितने इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे जिगर मेरा, हम सिंपली ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे नेचुरल नंबर्स के जिनका प्रोडक्ट 18 के बराबर आएगा। तो क्या आएगा, कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, तो 1,18 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 18,1 और एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एंड 2,9 और एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 18 के बराबर है, एंड देन 9,2 भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एंड इन द सेम वे 6,3 भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एंड देन 3,6 भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स किन के हैं, ये नेचुरल नंबर्स के हैं जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, 18 के बराबर आता है। तो अगर आपको बोलना है दैट द पॉसिबल ऑर्डर्स दैट अ मैट्रिक्स हैज इफ इट हैज 18 एलिमेंट्स, सो दैट विल बी equal to 1/18, 1/18, 18/1, 18/1, 2/9, and then 9/2, and in the same way 6/3 and 3/6. So these are the possible orders a matrix can have if it has 18 elements in it. Now part number 2 of the question. What if it has 5 elements? So अगर मैट्रिक्स के पास 5 elements है, अगर मैट्रिक्स के पास क्या है, 5 elements है, तो हमें बोलना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो हमें क्या करना है, फिर से हम ऑर्डर पेयर चेक करेंगे ऐसे नेचुरल नंबर्स का जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या है जिगर मेरा, ऑर्डर पेयर 1,5 बनेगा, एंड देन 5,1 बनेगा। सो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1/5 एंड 5/1। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स अ मैट्रिक्स कैन हैव इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स इन इट। और समझ आ जिगर मेरा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडेज लेक्चर। हाँ, construct a 3x4 matrix whose elements are given by aij is equal to 1/2 times mod of -3i plus j। वो ध्यान दोगे, आसान सा सवाल। हमें बोला गया है construct a 3/4 मैट्रिक्स। तो लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स को नाम रखूंगा A, और 3/4 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 होंगे। सो A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, एंड देन A14 आएगा, एंड देन यहां पे A21 आएगा, A22 आएगा, एंड देन A23 आएगा, A24 आएगा, एंड देन A31, A32, A33 एंड A34। सो दिस इज द मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/4 है, मतलब नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 4 है। आपको यही बनानी है, लेकिन कहां से बनानी है, इसमें ध्यान दोगे जिगर मेरा, कहां से बनानी है, हमें यह बनानी है aij, जनरल मैट्रिक्स गिवन है aij इज इक्वल 1/2 टाइम्स mod of -3i प्लस j। सो यहां से ये एलिमेंट्स हम बनाते जाएंगे, ध्यान देना, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम अब बनाते जाएंगे। सो अगर आप देखोगे जिगर, पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स का क्या आएगा, वो आएगा A11। तो A11 आप कैसे निकालोगे, A11 यहां पे आप I का वैल्यू 1 दोगे, J का वैल्यू 1 दोगे। मैंने आपको पहले ही बोला A11 का मतलब क्या है, इट इज एन एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स व्हिच इज पोजीशनड इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। I का वैल्यू भी 1, J का वैल्यू भी इक्वल टू 1। तो यहां पे आएगा 1/2 एज इट इज, यहां पे आएगा 1/2 एज इट इज, मॉड भी एज इट इज, एंड देन माइनस 3 into 1, I का वैल्यू 1 है तो 3 into 1 आएगा 3, एंड देन प्लस J का वैल्यू भी 1 है तो J का वैल्यू आएगा 1। एंड जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे जिगर मेरा, आपको पता है -3 + 1 किसके बराबर होता है, वो -2 के बराबर होगा, एंड -2 का मॉड +2 बना देगा, एंड 2 / 2 आएगा 1 के बराबर। तो हमारा जो एलिमेंट आया A11 वो आया 1 के बराबर। एंड इन द सेम वे जिगर मेरा, A12 किसके बराबर आएगा, A12 आएगा बराबर 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ -3 + 2। Why -3 + 2? बिकॉज यहां पे I का वैल्यू 1 है तो -3 into 1 आएगा -3, एंड प्लस यहां पे J का वैल्यू 2 है तो J का वैल्यू मैंने यहां पे 2 रख दिया। एंड यू नो दैट -3 + 2 इज -1, सो -1 का मॉड बनाएगा 1, तो
यहां पे आएगा 1/2 आंसर, तो ये बनेगा यहां पे जिगर मेरा 1/2, तो ये बनेगा यहां पे 1/2। एंड इन द सेम वे अब कोई भी और भी एलिमेंट निकालो, लेट अस सपोज देखो A11 हमने निकाला, A12 हमने निकाला, अब A13 निकालेंगे। तो A13 कैसे आएगा? A13 आएगा बराबर 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ -3 इंटू आई, -3 इंटू 1, वो फिर से -3 बनेगा, एंड देन +3 यहां पे जिगर मेरा बनेगा प्लस, यहां पे j का वैल्यू 3 आएगा, तो -3 + 3 0 आता है, तो इसका वैल्यू आएगा यहां पे 0। एंड इन द सेम वे जिगर मेरा आप निकालोगे A14, आप निकालोगे A21, एंड बराबर फिर एक मैट्रिक्स फिर से लिखोगे आप A इज इक्वल, एंड देन ये इनकी जगह A11 की जगह आप यहां पे 1 रखोगे, A12 की जगह आप 1/2 रखोगे, एंड A13 की जगह आप 0 रखोगे, एंड A14 की जगह आप वही वैल्यू रखोगे जो आपको निकलेगा, एंड वो होगी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4, एंड जिसके एलिमेंट्स वर गिवन बाय Aij इज इक्वल 1/2 मॉड ऑफ -3i + j से हमें इसके एलिमेंट्स गिवन थे। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, हां, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम कब बोलते हैं कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल? व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां पे अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो दैट जाहिर सी बात है तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, तो दैट मींस A minus B should be equal to -1, and in the same way 2A plus C is equal to 5, and 2A minus B is equal to 0, and 3C plus D is equal to 13। इसको फर्स्ट नाम रख दो, इसको सेकंड नाम रख दो, इसको थर्ड नाम रख दो, एंड इसको फोर्थ नाम रख दो। अब ध्यान दोगे जिगर, ध्यान दोगे, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखूं तो मैं बोलूंगा यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 3 को मैं देखूंगा पहले। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मैं बोल सकता हूं 2A माइनस बी किसके बराबर है? 2A माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं B इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू B कर दो, या B इज इक्वल टू A लिख दो, B इज इक्वल टू 2A। सो B इज इक्वल टू A अगर आपको मिला, क्या मैं इसको कर सकता हूं पुट इन फर्स्ट? क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे? क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में यहां पे डाल सकता हूं? बिकॉज द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू A, यहां पे B का वैल्यू जब मैं 2A डालूंगा मुझे A का वैल्यू मिलेगा। तो यहां पे जब फर्दर सिंपलीफाई करूंगा तो मुझे आएगा B इज इक्वल टू A, तो यहां पे लिखूंगा मैं A माइनस 2A इज इक्वल टू -1, A माइनस 2A इज इक्वल टू -1। जब फर्दर इस चीज को सिंपलीफाई करोगे तो A विल बी इक्वल टू, यहां पे A माइनस 2A आएगा -A, तो -A आ गया बराबर -1 के, तो यहां से जिगर मेरा A का वैल्यू आ गया 1। तो यहां से आपको A का वैल्यू किसके बराबर आया? यहां पे आपको A का वैल्यू 1 के बराबर आया, यहां पे आपको A का वैल्यू 1 के बराबर आया। अब जिगर A का वैल्यू अगर आपको 1 के बराबर आया तो आप इक्वेशन नंबर 1 में A का वैल्यू डालो या इक्वेशन नंबर 3 में A का वैल्यू डालो। तो यहां से जब मैं यहां पे A का वैल्यू किस में डालता हूं? इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहां पे A का वैल्यू 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस B शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से जिगर मेरा B का वैल्यू किसके बराबर आया? B का वैल्यू 2 के बराबर आया। और समझ आ रहा है यहां पे B का वैल्यू किसके बराबर आया? 2 के बराबर आया। एंड इन द सेम वे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 2, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1, यहां पे A का वैल्यू 1 आ गया था, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, यहां पे 2 इंटू 1 2 आएगा, प्लस C इज इक्वल टू 3, तो C इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आएगा, तो यहां पे C का वैल्यू क्या आएगा? C का वैल्यू 3 आएगा, यहां पे C का वैल्यू 3 आएगा। एंड इन द सेम वे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन नंबर 4, यहां पे 3 इंटू 3 9 बनेगा, तो 9 प्लस D इज इक्वल टू 13, तो D विल बी इक्वल टू 13 माइनस 9, तो D का वैल्यू 4 आएगा, तो यहां पे D का वैल्यू 4 आएगा जिगर मेरा। तो दिस इज हाउ यू डू these type of questions। अगर आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D, यहां पे आप इक्वेशंस को यहां पे ध्यान में रखोगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको A का वैल्यू आ गया, वहां से आपने A जब निकाला आपको B मिला, एंड जब B मिला तो यहां पे B का वैल्यू डालोगे, C का वैल्यू मिला, A का वैल्यू डालोगे, C का वैल्यू मिला, एंड देन C का वैल्यू यहां पे डालो, आपको D का वैल्यू मिल गया। एंड ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, अब इसके बाद आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A इज इक्वल
मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 3 2, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 3 -2 5, और सी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है, सी इज -2 5 3 4। सो आपको ए बी सी गिवन है, 3 मैट्रिक्स यहां पे आपको गिवन है। आपको बोला गया है, सबसे पहला पार्ट आपको बोला गया है फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किसके बराबर आएगा जिगर मेरा? इन दो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सम करना है, तो यहां पे आएगा 2 + 1 ये आएगा 3, एंड देन 4 + 3 आएगा 7, एंड देन जिगर मेरा 3 + -2 ये बनेगा 1, 3 - 2 1 आएगा, एंड देन 2 + 5 आएगा 7। तो ये आ गया आपका पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, ए प्लस बी। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड व्हाट? You have to find 3a minus c. Second part, you have to find 3a minus c. तो 3a सबसे पहले हम देखेंगे 3a किसके बराबर आता है। 3a किसके बराबर आता है? a को हमें 3 से मल्टीपल करना है, तो ये बनेगा 6 यहां पे ये एलिमेंट, ये बनेगा 3 4 12, एंड ये बनेगा 3 3 9, एंड देन ये बनेगा 3 2 6, 3 2 6, ये आ गया 3a। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 3a माइनस सी, हमें निकालना है 3a माइनस सी, हमें निकालना है 3a माइनस सी, हमें निकालना है 3a माइनस सी। तो किसके बराबर आएगा जिगर मेरा 3a माइनस सी? आपको पता है 3a हमारे पास किसके बराबर आया? 3 आया हमारे पास बराबर 6 12 एंड देन 9 एंड 6 माइनस सी। सी क्या है? सी मैट्रिक्स क्या है? सी है -2 एंड देन 5, एंड यहां पे एलिमेंट है 3, यहां पे एलिमेंट है 4। तो 3a माइनस सी विल बी इक्वल, 3a माइनस सी विल बी इक्वल किसके बराबर आएगा? 6 माइनस ऑफ -2, तो ये बनेगा 6 + 2, तो यहां पे आएगा 6 + 2 ये आएगा 8, एंड देन 12 - 5 ये बनेगा 7, एंड देन 9 - 3 ये बनेगा 6, एंड देन 6 - 4 आएगा 2। हाँ, 6 माइनस ऑफ -2 8, एंड देन 12 - 5, तो ये बन गया 7, 9 - 3 आ गया 6, एंड 6 - 4 आ गया 2। सो ये थे इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स। आपको ए बी सी गिवन था, एंड यू हैव टू फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी हमने निकाल दिया। यू हैव टू फाइंड 3a माइनस सी, और 3a माइनस सी हमने यहां पे निकाल दिया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई कॉस थीटा टाइम्स कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। शॉर्ट आंसर टाइप में बेटा ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको क्या है? आपको बाहर गिवन है कॉस थीटा, और अंदर मैट्रिक्स में जो 2 × 2 मैट्रिक्स है दैट इज कॉस थीटा, इसमें एलिमेंट्स है कॉस थीटा साइन थीटा, एंड देन यहां पे माइनस साइन थीटा, एंड यहां पे कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो यहां पे इट इज द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ फंक्शंस। यहां पे साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, एंड देन यहां पे प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, एंड देन यहां पे जिगर मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड देन कॉस थीटा, एंड यहां पे साइन थीटा। जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसके बराबर आएगा? यहां पे cos इंटू कॉस आएगा cos स्क्वायर थीटा, एंड यहां पे cos इंटू साइन आएगा फिर से क्या? cos थीटा साइन थीटा, एंड यहां पे जिगर मेरा ये आएगा cos थीटा साइन थीटा। ये माइनस cos थीटा साइन थीटा लिख दो, एंड यहां पे क्या आएगा? cos स्क्वायर थीटा, ये आएगा cos स्क्वायर थीटा। एंड इस चीज को हमने सिंप्लीफाई किया। नाउ दिस स्टेप प्लस यहां पे क्या आएगा? साइन इंटू साइन आएगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहां पे आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड जब फर्दर यहां पे इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, एंड लास्ट वाला स्टेप आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें बोलना है कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहां पे ध्यान दोगे जिगर, यहां पे ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान दोगे, तो इसका वैल्यू आएगा बराबर,
इसका वैल्यू आएगा बराबर, इन दोनों को अब ऐड करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सम होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यू नो दैट इट इज इक्वल टू 1, एंड देन cos sin थीटा माइनस cos sin थीटा, ये तो 0 आ जाएगा, एंड अगेन यहां पे cos sin थीटा ये माइनस है ये प्लस है तो 0 बन जाएगा, एंड देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज अगेन 1, सो इट इज एक्चुअली अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और समझ आया जिगर मेरा? तो इसका आंसर क्या है, इसको सिंपलीफाई करना था तो हमने सिंपलीफाई कर दिया, इसका आंसर आया 1001। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव ए इज इक्वल, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल 2/3 1 5/3 and then 1/3 2/3 4/3 and लास्ट में 7/3 2 and 2/3। ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, और आपके पास दूसरी मैट्रिक्स बी है, किसके बराबर? आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 and then 7/5 and then 6/5 and लास्ट में 2/5। आपको बोला क्या गया है, यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू, यू हैव टू कंप्यूट 3a माइनस बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस बी, ये आपको निकालना है, आपको निकालना है 3a माइनस बी। आसान सा सवाल, यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कभी कभार पूछा जाता है, तो यहां पे ध्यान दोगे। सोचिए इसका वैल्यू क्या आएगा जब मैं 3a करूंगा, तो 3a का वैल्यू क्या आएगा, 3a का वैल्यू क्या आएगा, मतलब कि इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीपल करना है, मतलब 3a का मतलब है इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीपल करना है। जब पहले एलिमेंट को 3 से मल्टीपल हो जाएगा तो ये बनेगा 3 इंटू 2/3, तो 3 और 3 कैंसिल, यहां पे 2 आएगा, पहला एलिमेंट 2 आएगा, एंड देन 1 इंटू 3 आएगा 3, एंड यहां पे 5/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे 5 आएगा, एंड इन द सेम वे वहां पे आ जाएगा जिगर मेरा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 4, एंड देन जिगर ये आएगा 7, ये वाला एलिमेंट, ये आएगा 6, ये आएगा 2। यहां पे जिगर मेरा 6 क्यों आया, बिकॉज 3 इंटू 2 इज 6। एंड हमें क्या करना है, हमें करना है इसको -5b, तो 5b पहले निकालेंगे, 5b किसके बराबर आएगा, 5b, तो b को हमें 5 से मल्टीपल करना है, तो अगर मैट्रिक्स b को 5 से मल्टीपल करना है तो अंदर सारे पड़े एलिमेंट्स को 5 से मल्टीपल हो जाएगा, तो यहां पे 5 इंटू 2/5 आएगा 5, बिकॉज 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहां पे, 5 इंटू 2/5 5 और 5 कैंसिल, यहां पे 2 आ जाएगा, एंड देन यहां पे 3/5 है तो यहां पे 3 आ जाएगा, एंड 5 इंटू 1 यहां पे 5 आ जाएगा, एंड इन द सेम वे यहां पे आ जाएगा 1, एंड यहां पे आ जाएगा 2/5, तो 5 मल्टीपल हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, एंड इन द सेम वे ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और हमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस बी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस बी। तो एक स्टेप यहां पे मैं खा लूंगा, आपको एक्चुअली क्या करना है जिगर मेरा, जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे आप ये वाला स्टेप फिर से लिखोगे एंड माइनस ये वाला स्टेप, एंड देन आप फाइनली आंसर लिखोगे। लेकिन यहां पे मैं थोड़ी सी कंजूसी करता हूं, तो यहां पे इसको माइनस करोगे जिगर मेरा, 3a माइनस 5b किसके बराबर आएगा, तो 3a माइनस 5b, फिर से यहां पे ध्यान दोगे 3a माइनस 5b, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स 3a को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा to the corresponding elements of the matrix 5b, तो 2 minus 2 आ जाएगा यहां पे 0, 3 minus 3 आ जाएगा 0, 5 minus 5 आ जाएगा 0, एंड देन ये 1 0 2 2 0 4 4, यहाँ 7 7 6 6 2 2, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का 3a माइनस 5b का वैल्यू क्या आया, 0 के बराबर। और समझ आया जिगर मेरा, आसान सा सवाल, आसान सा चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में, तो आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, ये एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोस्टली कभी कभार मतलब पूछा जाता है यहां पे, तो इसको मैंने यहां पे पिक किया सो दैट आप इस पे भी नजर रखोगे। इफ a इज इक्वल, आपको बोला गया है एक मैट्रिक्स है A एंड द वैल्यू एंड द मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो है 8 0 4 -2 3 6, एंड आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स B,
सो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, यहां पे एलिमेंट क्या है, 2 -2 4 2 -5 एंड 1। आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द एक्स मैट्रिक्स एक्स सच दैट गिवन क्या है, गिवन है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। ये इक्वेशन गिवन है और आपको बोला गया है यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फॉर x। तो जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया फॉर x एंड उसके बाद जो भी ऑपरेशन लगेगा मैट्रिक्स पे, इन मैट्रिसेस पे, वो हम कर देंगे और x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे जिगर मेरा, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट दिस 3x इज इक्वल 5b माइनस 2a। मैंने क्या किया, का मैंने इस 2a को राइट हैंड साइड ले लिया, तो 5b माइनस 2a। तो x का वैल्यू यहां से क्या आएगा बराबर, x आएगा बराबर 1/3 टाइम्स व्हाट, 1/3 टाइम्स 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a। अब ध्यान दोगे जिगर, सो 1/3 हमें निकालना है x। तो x किसके बराबर है, 1/3 टाइम्स 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a। तो यहां पे जिगर मेरा, जब मैं x को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो x विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स 1/3 टाइम्स, तो 5b किसके बराबर आएगा, 5b का मतलब है b को 5 से मल्टीपल करना है, तो अंदर पड़े सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये बनेगा यहां पे, ये बनेगा यहां पे 10 एंड देन 5b करना है, तो 5b मतलब 5 2 10, ये आएगा -10 एंड देन 5 4 20 एंड देन यहां पे जिगर मेरा आएगा फिर से 10 एंड देन यहां पे आएगा -5, तो यहां पे -10 बनेगा। 5 से मल्टीपल कर रहे हैं, 5 से मल्टीपल कर रहे हैं तो -25 आएगा, -25 एंड यहां पे आएगा 5, यहां पे आएगा 5। 1/3 टाइम्स 5b माइनस 2a। तो 2a का वैल्यू क्या है, 2a का वैल्यू क्या है, 2a देखो जिगर मेरा, 2a देखो, तो 2a का मतलब यहां पे आएगा 2 इंटू 8, ये बनेगा 16 एंड 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8 एंड देन 2 इंटू -2 आएगा -4 एंड देन 2 इंटू 3 आएगा 6 एंड देन 2 इंटू 6 आएगा 12। हाँ, 2 8 16, 2 0 0, 2 4 8, 2 2 4, but it is -4 and 2 3 6 and 2 6 12। नाउ फर्दर इसको एक और स्टेप में देखेंगे कि क्या आएगा। तो x विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, तो अंदर क्या आएगा जिगर मेरा, ये 10 -16, 10 -16 क्या बनेगा, -6। ये -10 है तो -10 -0, -10 आ जाएगा फिर से एंड देन यहां पे 20 -8, ये 12 बन जाएगा एंड देन 10 माइनस ऑफ -4, वो बनेगा 14। क्यों बनेगा 14, बिकॉज 10 माइनस माइनस, ये प्लस बन जाएगा, 10 + 4 14, -25 -6 बनेगा -31 एंड देन जिगर मेरा 5 -12, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा -7। हाँ, तो 5b करना था यहां पे, 5b 5 2 10 एंड देन 10 यहां पे 16, तो 10 - 16 इज -6। तो यहां पे जिगर मेरा आया मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स -6 -10 12 14 -31 -7। तो जब जिगर मेरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पे इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे जिगर मेरा ये बनेगा -2 एंड देन ये बनेगा यहां पे -10/3, -10/3 एंड देन यहां पे बनेगा ये बनेगा 4 एंड यहां पे बनेगा 14/3 एंड यहां पे जिगर मेरा आएगा -31/3 एंड लास्ट में क्या आएगा, -7/3, -7/3। सो ये था क्वेश्चन। आपको a गिवन था, आपको b गिवन था, आपको एक इक्वेशन गिवन थी। इक्वेशन क्या गिवन थी, 2a + 3x = 5b, और यहां से आपको क्या करना था, इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना था फॉर x। तो x = 1/3 टाइम्स 5b माइनस 2a एंड देन यहां पे हमने ऑपरेशंस किया, हमने 5 को b को 5 से मल्टीपल किया, मतलब b के जो भी एलिमेंट अंदर है उनको 5 से मल्टीपल करना पड़ा एंड देन a के एलिमेंट को 2 से मल्टीपल करा, उन दो मैट्रिसेस को जो हमें ऑब्टेन हुई उनको सब्ट्रैक्शन किया हमने एंड देन इनको क्या किया, डिवाइड बाई 3। तो लास्ट में आया -2 -10/3 4 14/3 -31/3 एंड देन -7/3 एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस चैप्टर का? फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज दिस एंड एक्स माइनस वाई इज दिस। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपके पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है एंड यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। सो ध्यान दोगे इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एज यू नो बहुत आसान होती है। सो यहां पे एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई है बराबर 7 0 2 5। इसको मैं फर्स्ट नाम रखता हूं। एंड देन एक्स माइनस वाई इज इक्वल 3 0 0 3, और इसको मैं सेकंड नाम रखता हूं। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम जिगर मेरा हम ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। सर क्यों? जब हम इन दो चीजों को ऐड करेंगे, यहां पे माइनस वाई प्लस वाई खत्म, तो एक्स एक्स आ गए 2x विल बी सम मैट्रिक्स एंड x विल बी इक्वल टू दैट मैट्रिक्स बाई 2। तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा, और जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो वहां से y का वैल्यू भी आ जाएगा। सिंपल फंडा है। तो यहां पे जब हमने ऐड किया तो ऐड का मतलब यहां पे x प्लस वाई हो जाएगा एंड प्लस x एंड प्लस माइनस, यहां पे क्या बनेगा? ये x प्लस वाई प्लस एक्स एंड देन माइनस वाई। सो इन दोनों को मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ऐड किया। जब मैंने ऐड किया तो मैट्रिक्स जो है वो क्या ऑब्टेन होगी? 7 प्लस 3 आ जाएगा यहां पे 10, क्योंकि ऐड कर रहे हैं दोनों को। 0 प्लस 0 0 आ जाएगा एंड 2 प्लस 0 2 आ जाएगा एंड 5 प्लस 3 क्या आ जाए? 8 आ जाएगा। 0 0 0 एंड 5 प्लस 3 इज 8। एंड यहां से जिगर मेरा माइनस वाई और प्लस वाई कैंसल आउट, यहां पे x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, यहां पे x प्लस एक्स आ जाएगा जिगर मेरा 2x, यहां पे x प्लस एक्स आ जाएगा 2x। ध्यान दो, x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, तो 2x किसके बराबर आया? 2x आया बराबर 10 0 10 0 2 एंड 8, 10 0 2 एंड 8। एंड यहां पे x किसके बराबर आएगा? x आएगा बराबर 1/2 टाइम्स 10 0 2 8। एंड जब इसको फर्दर डिवाइड करोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, तो यहां पे ये 2 हर एक एलिमेंट को अंदर डिवाइड होता जाएगा एंड आंसर क्या आ जाएगा? 10/2 इज 5 एंड यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करोगे काम? अब आप सबट्रैक्ट करोगे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो किसके बराबर आएगा जिगर मेरा? वो आएगा x प्लस वाई माइनस एक्स। सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस एक्स एंड देन माइनस ऑलरेडी यहां पे क्या है? माइनस वाई है। देखो x प्लस वाई माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा y प्लस वाई इज इक्वल ये किसके बराबर आएगा ये वैल्यू? तो इन दो मैट्रिसेस को हमें यहां पे सबट्रैक्ट करना है, तो 7 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 4 एंड देन 0 माइनस 0 फिर से 0 आ जाएगा एंड देन जिगर मेरा यहां पे 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा एंड देन यहां पे 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। तो हमने यहां पे इनको सबट्रैक्ट किया एंड नाउ जिगर मेरा यहां पे अगर ध्यान दोगे, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे y प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 2y, तो 2y विल बी इक्वल टू 4 0 2 2 एंड यहां से x का y का वैल्यू किसके बराबर आएगा? y आएगा बराबर 1/2 टाइम्स 4 0 2 2 एंड यहां पे जब फर्दर यहां पे सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पे ये 2 जो है ये हर एक एलिमेंट को अंदर डिवाइड होता जाएगा। यहां पे y का वैल्यू किसके बराबर आएगा? यह आएगा बराबर 2 0 1 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। जब हमने इस मैट्रिक्स को यहां पे सॉल्व किया बाय सबट्रैक्टिंग दीस टू मैट्रिसेस x प्लस y एंड x माइनस y, हमें यहां पे y का वैल्यू मिला एंड बाय एडिंग दीस टू मैट्रिसेस x प्लस y एंड x माइनस y, हमें x का वैल्यू आया बराबर किसके बराबर? 5014। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सर तो ठीक बे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है हमेशा।
ये वहां पे क्या है, अगर आप एक्सरसाइज को देखोगे आपने एनसीईआरटी पे, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे। ये एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आया, ढंग से आया, तो आप आराम से बाकी जो भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे होगा आप कर सकते हो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल, मैट्रिक्स ए इज इक्वल 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड देन 0। ये हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स। हमें बोलना है यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर -5a + 6i। हमें निकालना है ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए हमारे पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो अगर मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो मुझे इस ए को वापस ए से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहां पे इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आएगा 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो मैं एक एक करके यहां पे सारी चीजें पहले निकालूंगा। सबसे पहले मैं यहां पे निकालूंगा ए स्क्वायर, एंड देन मैं निकालूंगा 5a, एंड देन मैं निकालूंगा 6i, और उसके बाद हम यहां पे ये ऑपरेशंस करेंगे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, और हम देखेंगे कि इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा जिगर मेरा, ध्यान दो। ए स्क्वायर देखो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस में क्या होता है, एवरी रो एक्ट्स अपॉन द कॉलम्स, रोज एक्ट्स अपॉन द कॉलम्स। तो यहां पे इस रो का पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 × 2 आएगा 4 4 एंड देन प्लस, एंड यहां पे 0 × 2 ये 0 बनेगा, एंड देन प्लस अगेन यहां पे 1 × 1 आएगा 1। हो गया ये खत्म। ये अच्छे से समझो, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे मेजर गलतियां होती है, सो सिली सी मिस्टेक होती है, आपका सारा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो पहला रो पहला कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, एंड देन इसी रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 0 यहां पे 0 आएगा प्लस, एंड देन यहां पे 2 × 0 हो गया, 0 × 1 फिर से प्लस 0 एंड देन प्लस, एंड यहां पे जिगर मेरा 1 × -1 यहां पे -1 बनेगा, ये -1 बनेगा। एंड इन द सेम वे इसी रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड यहां पे 2 × 1 आएगा 2, यहां पे ये एलिमेंट आएगा 2 प्लस, एंड देन जिगर मेरा 0 × 3 आएगा 0, एंड देन लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो आएगा 1 × 0, वो भी 0 आ जाएगा। तो यहां पे ये पहला रो इस मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जिगर मेरा सेम चीज होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, एंड देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसको ध्यान रखोगे तो 2 × 2 आएगा यहां पे 4, एंड देन प्लस यहां पे जिगर मेरा 1 × 2 आएगा 2, एंड देन प्लस यहां पे क्या आएगा 3 × 1 आएगा 3। सो इट इज 2 × 2 4, 1 × 2 2, एंड देन 3 × 1 आएगा 3। अब 2 × 0 फिर से 0 बनेगा यहां पे, एंड देन प्लस जिगर मेरा यहां पे 1 × 1 फिर से 1 आ जाएगा, एंड देन प्लस यहां पे 3 × -1 यहां पे -3 बनेगा। हाँ, 2 × 0 2, 1 × 1 1, एंड 3 × -1 वहां पे -3 बनेगा, एंड 2 × 1 यहां पे 2 बनेगा, एंड देन प्लस 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 1 × 3 3, एंड देन लास्ट का एलिमेंट 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 0? बिकॉज 3 × 0 विल बी 0। अब इसके बाद लास्ट वाला रो और ये 3 कॉलम्स, 1 × 2 2, 1 × 2 2, एंड देन यहां पे 1 × 2 हमने लिखा, फिर प्लस आएगा -1 × 2, ये -2 बन जाएगा, एंड देन लास्ट में 0 × 1 यहां पे +0 बन जाएगा। जब फर्दर देखोगे तो यहां पे 1 × 0 0 आ गया, एंड देन प्लस यहां पे जिगर मेरा -1 × 1 -1 आ जाएगा, यहां पे -1 आ जाएगा, एंड प्लस यहां पे जिगर मेरा 0 × -1 0 आ जाएगा, एंड फर्दर जब देखोगे तो 1 × 1 आ जाएगा यहां पे 1, एंड देन प्लस 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 -1 × 3 आ जाएगा -3, हाँ -1 × 3 आ जाएगा -3, एंड देन प्लस लास्ट में 0 × 0 यहां पे 0 बन जाएगा। तो ये आ गया मेरा ए स्क्वायर। ये मैंने यहां पे क्या किया, मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, a × a, वो बन गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो ए स्क्वायर किसके बराबर आया, ए स्क्वायर यहां पे ध्यान दो किसके बराबर आया जिगर मेरा, तो ए स्क्वायर आया बराबर 4 + 0 + 1, 5 बन जाएगा 5,
एंड देन 0 प्लस 0 माइनस 1, ये माइनस 1 बन जाएगा ये एलिमेंट, एंड देन 2 प्लस 0 ये बनेगा 2, एंड देन 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 आएगा 9 यहां पे, एंड देन जिगर मेरा 0 प्लस 1 माइनस 3 ये बन जाएगा माइनस 2, एंड देन 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, और यहां पे आ जाएगा 0, यहां पे आ जाएगा माइनस 1, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 3 फिर से माइनस 2। सो ये आया ए स्क्वायर। तो हमने निकाला जिगर ए स्क्वायर। जब आपने ए स्क्वायर निकाला, अब आप निकालोगे -5a, आप निकालोगे 5a, तो 5a किसके बराबर आएगा, मतलब कि a के सारे एलिमेंट्स को अंदर 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो a हमारे पास क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 5 से मल्टीपल करोगे तो ये 10 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 5 बनेगा, एंड देन ये 10 बनेगा, ये 5 बनेगा, एंड देन ये 15 बनेगा, एंड देन यहां पे ये 5 बनेगा, ये -5 बनेगा, ये 0 बनेगा। आ गया हमारे पास 5a, हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, हमारे पास 5a भी आ गया। अब देखो जिगर मेरा 6i का मतलब क्या है, 6i का मतलब यहां पे 3x3 मैट्रिक्स चल रहा है, तो अगर 6 मतलब इट्स अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो यहां पे आएगा 1 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो एक्चुअली में ये यूनिट मैट्रिक्स थी, उसको फिर हमने 6 से मल्टीपल किया, जो जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो यहां पे जिगर मेरा ए स्क्वायर भी हमने निकाला, हमने 5a भी निकाला, हमने 6i भी निकाला, और हमें बोला क्या गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है आप क्या करोगे काम, आपको निकालना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, एंड देन ऐड करना है इसके साथ 6i के साथ, ऐड करना है 6i के साथ। अगर आप देखोगे यहां पे मैं लिखूंगा ये मैट्रिक्स क्या आती है, यहां पे मैं लिखूंगा ये मैट्रिक्स क्या आती है, ध्यान दोगे जिगर मेरा, ध्यान दोगे। यहां पे 5 को हमें सबट्रैक्ट करना है 10 के साथ, तो 5 माइनस 10 आ जाएगा -5, एंड देन -5 प्लस 6 आ जाएगा 1, वो आ जाएगा 1, एंड देन यहां पे -1 -0 -1 बन जाएगा, एंड -1 यहां पे जिगर मेरा -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, एंड देन यहां पे जिगर मेरा 2 -5 वो -3 बनेगा, एंड -3 प्लस 0 ये -3 आएगा ये एलिमेंट। एंड इन द सेम वे 9 - 10 किसके बराबर आएगा, वो -1 के बराबर आएगा, एंड -1 प्लस 0 -1 के ही बराबर आता है। एंड देन जिगर मेरा -2 है, -2 को -5 करना है, तो वो क्या बनेगा -7, एंड -7 प्लस 6 आ जाएगा फिर से -1। 5 - 15, 5 - 15 आएगा, 5 - 15 आ जाएगा -10, 5 - 15 -10, एंड -10 प्लस 0 ये -10, 0 -5 एंड -5 प्लस 0 -5, एंड देन जिगर यहां पे क्या है, यहां पे -1 -5, तो ये बनेगा -1 माइनस ऑफ -5, तो ये बनेगा +4 प्लस 0 ये आएगा 4, एंड देन यहां पे -2 -0, एंड देन +6 -2 -0, तो ये बनेगा -2 प्लस 6, ये फिर से 4 आ जाएगा। सो ये आपका मैट्रिक्स आया क्या, ये आपका मैट्रिक्स आया a स्क्वायर -5a प्लस 6i। सो इट इज इक्वल टू 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखोगे, और ये वाला क्वेश्चन भी इसको भी आप करोगे, सेम इसी तरीके से करना है। और एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में सेम पैटर्न का, मैंने जैसे कराया वैसे ही आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ टुडेज लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज यू हैव A ट्रांसपोज गिवन, आपको A ट्रांसपोज गिवन है, A transpose is equal 3 4 -1 2 0 1 and B matrix is given है, then verify that A plus B का whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। So ध्यान दोगे जिगर, यहां पे ध्यान दोगे, A ट्रांसपोज आपको गिवन है, A ट्रांसपोज इज इक्वल 3 4 -1 2 0 1। आपके पास मैट्रिक्स बी गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, इट इज इक्वल टू 1 -1 2 1 1 2 3 1 2 3। you have to verify that A plus B का whole transpose, A plus B का whole transpose is equal to A transpose plus B transpose। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बाय सिंपली इंटरचेंजिंग द रोज टू कॉलम्स एंड कॉलम्स टू रोज। सो यहां पे
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, अगर मैं एलएचएस लूंगा पहले एलएचएस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का पहले ए प्लस बी करूंगा उनका सम एंड देन उसका ट्रांसपोज। तो यहां पे जिगर ए तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास ए ट्रांसपोज गिवन है, तो अगर ए ट्रांसपोज गिवन है तो ए ट्रांसपोज का दो बार ट्रांसपोज कर लो, ए ट्रांसपोज को ट्रांसपोज कर लो, वो आपको ए दे देगा, वो आपको क्या दे देगा, ए दे देगा। तो किसके बराबर आएगा ए डबल ट्रांसपोज, तो इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करो, तो ये बनेगा पहला कॉलम 3 4 -1 2 एंड देन 0 1, आ गया आपके पास ए। अब अगर आपको ए भी पता है, आपको बी भी पता है, आप आराम से ए प्लस बी निकाल सकते हो, आप ए प्लस बी निकाल दो। तो ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, इन दो मैट्रिसेस का सम, तो 3 प्लस -1, तो 3 -1 बनेगा 2, एंड ए प्लस बी, एंड यहां पे -1 प्लस 2 1 बन जाएगा, 0 प्लस 1 1 बन जाएगा, एंड देन 4 प्लस 1 5 बन जाएगा, एंड देन यहां पे 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, एंड इन द सेम वे 1 प्लस 3 4 बन जाएगा। ये आ गया आपको ए प्लस बी। अब जिगर मेरा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। सो ए प्लस बी को अब ट्रांसपोज करना है, जो ए प्लस बी मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ उसका ट्रांसपोज करना है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज करने का मतलब क्या है, यू विल सिंपली इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। तो यहां पे ये बनेगा जिगर मेरा, ये बनेगा 2 1 1, एंड देन यहां पे आएगा 5 4 4 5 4 4। तो ये आ गया आपको ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है, हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे यहां पे। तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज आएगा बराबर जिगर, बी ट्रांसपोज आएगा बराबर -1 2 1 एंड देन 1 2 3। तो अब ए ट्रांसपोज पता है, बी ट्रांसपोज पता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको और इसको आपस में सम करना है, तो 3 यहां पे 3 -2 ये 2, 3 -1 2 आ जाएगा, एंड 4 + 1 यहां पे 5 आ जाएगा, एंड देन -1 ये -1 + 2 ये +1 बन जाएगा, एंड देन यहां पे 2 है, 2 + 2 4 आ जाएगा, एंड देन 0 + 1 1 आ जाएगा, एंड देन लास्ट में 1 + 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमें क्या दिखाना था इस क्वेश्चन में, हमें दिखाना था दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया बराबर 2 5 1 4 1 4, एंड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ गया 2 5 1 4 1 4। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पे इसी के साथ खत्म होता है, दैट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये हमने यहां पे कर दिया। अब ये वाला पार्ट ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आप खुद से आराम से कर सकते हो। Now moving to the question number 11. Show that the matrix A is equal to this is the symmetric matrix. तो हम कब बोलते हैं एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है? So हम बोलते हैं a matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A. So by interchanging the rows to columns and columns to rows, अगर मैट्रिक्स फिर से वापस वही आ जाता है तो हम बोलते हैं that particular matrix is a symmetric matrix. तो यहां पे एक मैट्रिक्स जो है किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। तो इस मैट्रिक्स का आप क्या करोगे जिगर, इसका आप ट्रांसपोज लोगे, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, ए ट्रांसपोज में रोज को इंटरचेंज करो इनटू कॉलम्स। तो यहां पे पहला रो किसके बराबर है 1 -5 1 -5 5। तो इस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया, एंड सेकेंड रो को मैं माइनस कॉलम में रखूंगा -1 2 1, एंड देन यहां पे 5 1 3। तो यहां पे अगर आप देखोगे ए जो था और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट सारे सेम है, तो हमें क्या आ गया, हमें आ गया ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आया। सो इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, वी से दैट द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। ये भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से जिगर लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हमें बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो मैं एक यहां पे क्वेश्चन ले लेता हूं 2x2 मैट्रिक्स का, ए इज इक्वल, सपोज दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल 3 5 1 -1।
एक चीज यहां पे ध्यान दोगे, मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा लेकिन एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन नहीं है, इस वाले टाइप पे 5-6 क्वेश्चंस है। चाहे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाए, कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, जो तरीका मैं यहां पे दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही करोगे और आपका आंसर आएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप पे पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको यहां पे लिख दिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यहां पे क्या है जिगर, आपको एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स ए को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे एक चीज नोट करोगे, आपको पता है द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज गिवन बाय P इज इक्वल 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, A plus A transpose, and the skew symmetric part of the matrix is given by Q is equal to 1/2 times A minus A transpose, A minus A transpose. आपने थ्योरम्स पढ़ी होंगी क्लास 12th मैथमेटिक्स में, मैंने आपको पढ़ाई होंगी थ्योरम्स दैट A plus A transpose gives symmetric matrix and A minus A transpose gives skew symmetric matrix. और हमें यहां पे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है that you have to express this matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. So that means I have to write this matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. That means we have to write A as equal to P plus Q. A is equal to P plus Q, where P is the symmetric part of this matrix and Q is the skew symmetric part of this matrix. So जिगर मेरा 1 by 1 पहले P को हम देखेंगे and then Q को हम देखेंगे Q क्या आएगा, and then P plus Q करेंगे। अगर P plus Q वापस A के बराबर आया तो हम बोलेंगे that we have expressed this A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. ध्यान दोगे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं A ट्रांसपोज निकालूंगा। तो A ट्रांसपोज यहां पे लिखूंगा मैं, एक यहां पे लिखूंगा मैं A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा जिगर, A ट्रांसपोज आएगा बराबर 3 5 1 minus 1। अब जिगर मेरा A प्लस A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, A प्लस A ट्रांसपोज आया बराबर 3 + 3 आया 6, एंड देन 5 + 1 आ गया 6, एंड देन 1 + 5 आ गया फिर से 6, एंड देन -1 + -1 ये -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा -2। हाँ 3 5 1 -1। अब इसका जो सिमेट्रिक पार्ट है P, जिसको मैं बोलता हूं 1/2 टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज, ये देखो ये किसके बराबर आता है, ये आता है बराबर जिगर 3 3 3 एंड देन -1। सो दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम निकालेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, तो A माइनस A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ध्यान दो, A माइनस A ट्रांसपोज, तो 3 - 3 is 0 and 5 - 1 is 4. In the same way 1 - 5 is -4 and then -1 minus of -1 वो बनेगा -1 + 1, ये आएगा 0। तो इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आएगा A माइनस A ट्रांसपोज ये आ गया, तो Q को मैं लिखूंगा Q इज इक्वल 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। सो दिस विल बी इक्वल 0 2 -2 एंड 0। अब एक लास्ट स्टेप जिगर मेरा, लास्ट स्टेप हमें एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मींस वी हैव टू राइट A एज P प्लस Q। सो P हमारे पास क्या है, P हमारे पास है 3 3 3 -1, Q हमारे पास है 0 2 -2 0। इन दोनों को ऐड करो, देखो किसके बराबर आता है, तो यहां पे 3 + 0 ये 3 आ जाएगा, एंड देन 3 + 2 यहां पे 5 आ जाएगा, एंड देन यहां पे 3 + -2 ये यहां पे जिगर मेरा 1 आ जाएगा, एंड यहां पे -1 + 0 फिर से -1 आ गया। तो अगर आप देखोगे हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, हमारे पास मैट्रिक्स थी A = 3 5 1 -1। तो हमने इसको एक्सप्रेस किया एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने इसको लिखा दैट दिस मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज P + Q, वेयर P इज इक्वल टू द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स एंड इट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स A + A ट्रांसपोज, एंड Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज। तो हमने लास्ट में क्या कराया, हमने P प्लस Q किया, वो वापस किसके बराबर आया, वो A के बराबर आया। तो मैं बोल सकता हूं लास्ट में दैट दिस मैट्रिक्स A इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट करोगे, इसको आप अच्छे से देखोगे, चाहे आपको 2x2 मैट्रिक्स आ जाए, चाहे आपको ये वाला सवाल आ जाए 3x3 मैट्रिक्स का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल। तो सेम स्टेप्स है, ऐसे ही करना है। आपको P लिखना है 1/2A प्लस A ट्रांसपोज, यहां पे भी आपको Q लिखना है 1/2A माइनस A ट्रांसपोज। आप ये चीज निकालोगे, ये चीज निकालोगे, P प्लस Q करोगे लास्ट में, वो वापस से यही मैट्रिक्स मिलेगा। चाहे इसमें से कोई भी पार्ट आपको पूछा जाए, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, बिकॉज ये लॉन्ग आंसर टाइप में जरूर आ जाएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें पार्ट 1, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो जिगर मेरा यहां पे ध्यान दोगे, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो दैट मींस A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू B। और तभी तो बोलूंगा ना मैं, अगर दो मैट्रिसेस क्या है सिमेट्रिक, तो A ट्रांसपोज A आएगा, B ट्रांसपोज B आएगा। प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। हमें दिखाना है, लेट अस सपोज इसको मैं C नाम दूंगा, C इज इक्वल टू AB माइनस BA। हमें दिखाना है दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो बात मैंने मिसलिनियस से उठाए हैं, बहुत ही सिंपल है, यहां पे ध्यान दोगे। तो C इज इक्वल टू AB माइनस BA, इसको हमें दिखाना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, एंड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ध्यान दोगे, तो किसी भी चीज को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली ट्रांसपोज लेना पड़ेगा उस मैट्रिक्स का। तो C ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, C ट्रांसपोज आएगा बराबर AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे जिगर मेरा, इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो यहां पे ये पहले इस पे ट्रांसपोज लगेगा, AB का ट्रांसपोज माइनस यहां पे आएगा BA का ट्रांसपोज, यहां पे आएगा BA का ट्रांसपोज, एंड देन इसको सिंपलीफाई करोगे तो AB का होल ट्रांसपोज होता है बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, एंड यहां पे आएगा जिगर मेरा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, फिर यहां पे आएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, बिकॉज यहां पे अगर B A होल ट्रांसपोज है तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज आएगा। अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में B ट्रांसपोज इज B, A ट्रांसपोज इज A, यहां पे A ट्रांसपोज इज A एंड B ट्रांसपोज इज B। तो क्या मैं सिंपलीफाई करके लिख सकता हूं, यहां पे माइनस कॉमन निकालो, यह बनेगा AB माइनस BA, जो आ गया माइनस C के बराबर, और ध्यान दो, हमने C का ट्रांसपोज किया, C का ट्रांसपोज हमें वापस C नहीं मिला। अगर C का ट्रांसपोज C मिला होता मैं बोलता ये सिमेट्रिक है, लेकिन हमें C का ट्रांसपोज करके माइनस C मिला, सो दैट मींस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही तो हमें दिखाना था, प्रूव दैट AB इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। समझ आया? अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट, show that the matrix B transpose AB is symmetric or skew symmetric according to as A is symmetric or skew symmetric. B transpose AB. हमें बोला गया है आपको दिखाना है B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, क्या है, ये सिमेट्रिक है। कब, जब A ट्रांसपोज A के बराबर है, और यही चीज B ट्रांसपोज AB ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कब व्हेन A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, व्हेन A इज स्क्यू सिमेट्रिक, व्हेन A इज माइनस A। सो ध्यान दो जिगर मेरा, तो अगर मैं इस चीज का नाम C रखूंगा तो C इज इक्वल टू B ट्रांसपोज AB। तो यहां पे जब C ट्रांसपोज करोगे आप, तो यहां पे B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज होगा। जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा AB का होल ट्रांसपोज, ये आएगा B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहां पे जिगर मेरा फिर से वही लगेगा AB का होल ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, एंड यहां पे B डबल ट्रांसपोज यहां पे आएगा B के बराबर। अब यहां पे जिगर मेरा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B, अब आपको पता है A ट्रांसपोज किसके बराबर है, यहां पे A ट्रांसपोज A के बराबर है, तो B ट्रांसपोज A B आप लिख सकते हो। तो C क्या आया, ये वापस फिर से क्या आया, ये C के बराबर आया, बिकॉज C इज B ट्रांसपोज A B। सो देयरफॉर हमने दिखाया दैट B ट्रांसपोज A B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन A इज सिमेट्रिक, एंड इन द सेम वे आप दिखाओगे B ट्रांसपोज A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक when A ट्रांसपोज इज माइनस A। ये तो सिंपल सी चीज है ना, यहां पे A ट्रांसपोज की जगह आप माइनस A लिखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस B ट्रांसपोज A B, तो दैट मींस वो माइनस C आ जाएगा, तो उस केस में वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा।
और समझ आया जिगर मेरा, समझ आया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। एंड नाउ इसके बाद आपके एक्सरसाइज में क्या है, आपके एनसीईआरटी में क्या है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 3 एंड 20 इनको आप ध्यान में रखोगे। दीज आर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जो जिनके चांसेस होते हैं आने के। एंड देन थ्योरम्स 1-2 है, वो क्वेश्चन थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या पता कभी पूछे तो आप आराम से इनको फिर देख सकते हो। नाउ हाँ, थैंक यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर मैट्रिसेस। सो हमारा रिलेशंस फंक्शंस हो गया, मैट्रिसेस हो गया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।